अपना सारा एफर्ट और ध्यान उस एक चीज पे लगाना चाहिए जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस एक चीज को अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप अपने लाइफ में उस एक चीज पे फोकस करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं और उससे बचना चाहते हैं, काम के बोझ से दबे हुए हैं, तो आपको गैरी केलर और जे पापासन की बुक द वन थिंग को जरूर पढ़ना चाहिए। दो आदमी आपस में बात करते हैं। पहला आदमी, क्या तुम जानते हो कि जीवन का रहस्य क्या है? दूसरा आदमी, नहीं, क्या है? पहला आदमी, यह एक उंगली ऊपर करता है। दूसरा आदमी, तुम्हारी उंगली? पहला आदमी, एक चीज, केवल एक चीज, तुम केवल एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओ, बाकी सारी चीज अपने आप सही हो जाएगी। दूसरा आदमी, बहुत बढ़िया, पर वह एक चीज है क्या? पहला आदमी, यही तो तुम्हें पता करना है। अगर आप किसी एक चीज में बहुत देर तक लगे रहते हैं तो आप जरूर जीतेंगे। यही सफलता का रहस्य है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी और उसकी अचीवमेंट के पीछे का इकलौता रहस्य वन थिंग। डोमिनोज गिराना बहुत ही आसान है। बस आपको उन सारे पत्थर को एक लाइन में लगाना है और उनमें से पहले पत्थर को धक्का देना है। उसके बाद सारे पत्थर अपने आप गिर जाएंगे। इसे डोमिनोज इफेक्ट भी कहते हैं। रियल लाइफ में ये थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम यह है कि कोई हमारे गोल्स को लाइन में नहीं लगाता और हमसे यह नहीं कहता है कि यहीं से तुम्हें शुरू करनी चाहिए। इसलिए हर दिन हमें दिन की शुरुआत में अपनी प्रायोरिटीज की लाइन लगानी चाहिए। हमें अपने सबसे हाई प्रायोरिटी टास्क को ढूंढना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। 6 ऐसे झूठ जो हमें मिसलीड करते हैं और हमें पटरी से उतार देते हैं। समय के साथ साथ हमें इतने सारे झूठ बताए गए होते हैं कि हम उन पे विश्वास करने लगते हैं। इतना ही नहीं, हम लाइफ के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन भी उन झूठ के बेस पे लेने लगते हैं। झूठ नंबर 1, ऑल थिंग्स हैव द सेम इम्पोर्टेंट। हमें बताया जाता है कि हर चीज इक्वल है, जबकि दुनिया में कोई भी चीज बराबर नहीं होती। क्लास में 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम क्यों ना आए, बट रियल लाइफ में वे इक्वल नहीं होते। इक्वालिटी एक झूठ है। हमारा टू डू लिस्ट भी ऐसा ही होता है। टू डू लिस्ट हमें छोटी छोटी और गैर जरूरी चीजों से डराने का काम भी करता है, जिन्हें हम करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि यह हमारे लिस्ट में है और हमें लगता है कि सभी कामों का समान इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग टू डू लिस्ट की जगह सक्सेस लिस्ट बनाते हैं, एक ऐसी लिस्ट जिन्हें करने से वे अपने गोल के साथ अलाइंड होते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हमारे 20% एफर्ट हमें 80% रिजल्ट दिलाते हैं। 10-12 काम जो आपके टू डू लिस्ट में लिखी है उस पर 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप अपनी वन थिंग तक पहुंच सकते हैं। झूठ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। अधिकतर लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। यदि आप 2 चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो आप उनमें से किसी भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता है, वो मल्टीपल टास्क को एक एक करके करता है, लेकिन कंप्यूटर एक काम बहुत तेजी से करता है जिससे हमें लगता है कि कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को एक साथ कर रहा है। हम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते, हमारा ध्यान आगे पीछे होता रहेगा। इस पे एक फेमस रूसी कहावत है, यदि आप 2 खरगोश का पीछा करेंगे तो आपके हाथ में एक भी खरगोश नहीं आएगा। झूठ नंबर 3, डिसिप्लिन लाइफ। सफलता डिसिप्लिन का लंबी दौड़ नहीं है। सक्सेस आपसे यह मांग नहीं करती है कि आप हर समय डिसिप्लिन व्यक्ति बने रहे। सफलता एक छोटी दौड़ है, केवल उतना ही देर तक जब तक वो एक काम आपकी हैबिट नहीं बन जाती है। आप जितना सोचते हैं उससे कम डिसिप्लिन से सफलता पाया जा सकता है, क्योंकि सक्सेस सही चीज करने के बारे में है, हर चीज सही करने के बारे में नहीं है। बस आपको एक बार में सिर्फ एक, और समय के साथ वो आपकी आदत बनती रहेगी। किसी भी आदत को बनाने में 66 दिनों का समय लगता है। झूठ नंबर 4, विल पावर कैन कम व्हेनेवर यू वांट। सभी लोग जानते हैं कि विल पावर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके यूज करने के तरीकों को नहीं जानते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे हाई प्रायोरिटी काम को करने के लिए होना चाहिए। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है, इसे रिचार्ज करना पड़ता है। आप सोने, अच्छा खाने और रेस्ट करके इसे रिचार्ज कर सकते हैं। दिन में जब भी आपकी विल पावर हाई हो उस समय सबसे जरूरी कामों को कीजिए। झूठ नंबर 5, बैलेंस लाइफ। हमें बैलेंस लाइफ बहुत अच्छा लगता है, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप सभी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमारी कुछ प्रायोरिटी चीजें होती है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब आप उस चीज पे फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तब कोई ना कोई चीज छूट ही जाती है। बढ़िया रिजल्ट पाने के लिए कुछ चीजों को बिना किए छोड़ देना ही सही होता है। झूठ नंबर 6, बिग इज बैड। यह सभी झूठों में सबसे खराब झूठ है, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करने से या बिग थिंकिंग से डरते हैं तब आप इसे पाने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। आप अपने काम के समय क्या करते हैं निर्धारित करता है कि आप क्या अचीव करेंगे, और आप जो करते हैं वह इससे निर्धारित होता है कि आप क्या सोचते हैं। बड़ा करने से मत डरिए, बल्कि पूरे लाइफ छोटे बन के रहने से डरिए। फोकसिंग प्रश्न। हम जो प्रश्न अपने आप से पूछते हैं उनके उत्तर ये निर्धारित करते हैं कि अंत में हमारा जीवन कैसा बनेगा। फोकसिंग प्रश्न यह है कि वह एक चीज क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ, जिसे करने से दूसरी सारी चीजें आसान और अनावश्यक बन जाएगी। इस प्रश्न को हम 3 भाग में तोड़ते हैं।
पार्ट 1, वह एक चीज क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ। यह प्रश्न आपको किसी निर्धारित चीज की ओर जाने के लिए विवश करती है। अंतिम शब्द है कर सकता हूँ। यह आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है जो आप कर सकते हैं, यह नहीं कि करना चाहिए, कर सकता था या करूंगा। पार्ट 2, इसे करने से। यह किसी काम को करने और किसी काम को किसी विशेष उद्देश्य के साथ करने के बीच का कनेक्शन है। जब आप कहते हैं कि इस काम को करने से, तो आपको इसकी गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि इस एक चीज को करने से बहुत कुछ निर्धारित होता है। पार्ट 3, दूसरी सारी चीजें आसान और अनावश्यक बन जाएगी। यह कहता है कि जब आप यह एक चीज करते हैं तब बहुत सारी चीज जिसे आप अपना लक्ष्य पाने के लिए कर सकते थे, उसे करने की जरूरत नहीं होती है। फोकसिंग प्रश्न आपके गोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ढूंढने के लिए मजबूर करता है। फोकसिंग प्रश्न सफलता की सबसे शक्तिशाली आदत है जिसे आप डेली अपने आप से पूछ सकते हैं। वह कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं फिट रहने के लिए कर सकता हूँ। मेरे बिजनेस के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ। यह प्रश्न आपको डेली अपने आप से पूछना चाहिए। जैसे आप एक स्टूडेंट है तो दिन के शुरुआत में यानी सुबह में अगर आप यह प्रश्न अपने आप से पूछते हैं, वह एक चीज क्या है जिसे करने से बाकी सारी चीजें आसान और गैर जरूरी हो जाएगी, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पढ़ाई। तो बस सारे काम को करने से पहले 2 से 4 घंटा पढ़ लीजिए, और इसके बाद अगर आप कोई काम नहीं भी करते हैं, छोड़ देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यह प्रश्न आप हर रोज अपने आप से पूछ सकते हैं। इनके उत्तर आपको वहां लेके जाएंगे जो आप अपने लाइफ में रियल में बनना चाहते हैं। यह प्रश्न आपकी फोकस को आपके गोल पे बनाए रखने का काम करती है। कीप द पर्पस इन लाइफ। हम कौन है और कहाँ जाना चाहते हैं निर्धारित करता है कि हम क्या करते हैं। पर्पस के साथ जिया गया लाइफ सबसे पावरफुल होता है और सबसे खुशहाल भी होता है। आपको क्या आगे बढ़ाता है, इसे पूछते हुए अपना पर्पस ढूंढ निकालिए। एक लक्ष्य चुन लीजिए और उसके रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। टाइम ब्लॉकिंग। प्रोडक्टिव व्यक्ति अपने टॉप प्रायोरिटी वाले काम को ढूंढ निकालते हैं, अपनी एक चीज पर अधिक से अधिक समय लगाते हैं, प्रोडक्टिव बने रहने में समर्पित करते हैं। वे अपनी एक चीज का टाइम ब्लॉक कर लेते हैं। टाइम ब्लॉकिंग समय देखने और इसका उपयोग करने के लिए बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका है। इसलिए अपने डेली शेड्यूल पे जाइए और अपनी एक चीज करने के लिए आपको जितने समय की जरूरत है उसे ब्लॉक कर लीजिए। जितना भी घंटा या दिन लगे उसे ब्लॉक कर लीजिए। यदि यह एक चीज आपको रोज करना पड़ता है तो हर दिन उस काम के लिए टाइम ब्लॉक कर लीजिए, जिससे यह आपकी आदत बन जाएगी। 4 थिप। हम अपने गोल से भटक सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 6 झूठ हैं जो आपको धोखा देते हैं और आपको भटका देते हैं, वैसे ही 4 चोर हैं जो आपको रोक देते हैं, आगे ही नहीं बढ़ने देते। इनके कारण आप अपनी प्रायोरिटी भूल जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होकर गलत रास्तों पे चले जाते हैं। नंबर 1, स्टार्ट सेइंग नो। जो आपको पसंद ना हो उसके लिए खुल के ना बोलिए। आप अच्छे दिखने के लिए हमेशा कभी किसी को नो नहीं बोल पाते हैं, जिसके कारण ना चाहते हुए भी आपको अपनी प्राइमरी कामों को छोड़कर बेकार के कामों में लगना पड़ जाता है। जैसे आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं, तभी आपके फ्रेंड का कॉल आता है, चलो मार्केट से आते हैं। अब काम भी जरूरी है और आप सोच रहे हैं नहीं गया तो उसको बुरा लग सकता है, तो लगने दीजिए ना, क्योंकि आपके काम को कोई दूसरा पूरा करने वाला नहीं है, आपको ही पूरा करना होगा। इसलिए जब आपको किसी काम को करने का मन ना हो, कहीं जाने का मन ना हो, तब वहां नो बोल दीजिए। नंबर 2, लर्न टू एक्सेप्ट केओस। जब आप अपनी एक चीज पे ध्यान देकर काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, जैसे रिलेटिव, फ्रेंड और बहुत सारी चीजें जिनसे आप कनेक्टेड थे, क्योंकि अब आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। अब जो है ये लोग आपको मतलबी और गलत बताएंगे। इससे आपको थोड़ा उलझन महसूस होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, बट यहाँ आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक चीज पूरा होने के बाद मिली सफलता ये साबित कर देगी कि आप सही थे। नंबर 3, जब हम ज्यादा बिजी होते हैं, काम से घिरे हुए होते हैं, तब ये सोचते हैं एक्सरसाइज करने में मेरा 1 घंटा चला जाएगा और मेरे पास टाइम ही नहीं है इन सारे कामों को करने के लिए। मेरी लाइफ तो बहुत बिजी है। लेकिन कुछ महीनों बाद होता ये है कि आपका स्वास्थ्य इस तरह खराब होता है कि आपको महीनों तक अपने काम से ब्रेक लेना पड़ जाता है। इसलिए पूरे दिन में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए। नंबर 4, इन्वायरमेंट डजंट हेल्प योर गोल। अपने आसपास के वातावरण को इस प्रकार बनाइए कि आपके लक्ष्य को पाने में सहायता करे। आपके लाइफ में सही लोगों का होना और आपका वातावरण सकारात्मक होना आपको आपके गोल तक पहुंचाते हैं। इसलिए आप अच्छे दोस्त बनाइए, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, नए नए आइडिया देते हैं, जिससे आप सफल हो सकते हैं। इसी के साथ वन थिंग बुक की समरी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस बुक का समरी देखना पसंद करेंगे।